नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योगा विथ रोशनी में। तो आज जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो पाइल्स से रिलेटेड होने वाली समस्या के लिए कर रहे हैं। जैसे लोगों को परेशानी होती है, उनका पाइल्स होने की वजह से फ्रेश होने जाते हैं, उसमें परेशानी होती है, चलने में, उठने में, बैठने में भी परेशानी होती है। तो आज जो अभ्यास करेंगे वो करेंगे अपने पाइल्स की समस्या को क्योर करने के लिए। तो चलिए कर लेते हैं आसनों का अभ्यास। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं मल आसन का अभ्यास। मल आसन का अभ्यास करने के लिए आपको आराम से अपने योगा मैट में दोनों पैरों के बीच में आपको फासला करना होगा, अपने शोल्डर लेवल जितना, और आपके जो घुटने हैं वो बिल्कुल बाहर की तरफ रहेंगे और अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए दोनों अपने एल्बो को अपने थाई के पास लेकर जाइए और अपने पैर को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। इस आसन का अभ्यास आप 15 से 20 ब्रीदिंग तक कर सकते हैं बहुत आराम से। अगर आपको परेशानी होती है ऐसे स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठने के लिए, आप ज़्यादा बाहर की तरफ अपना पैर नहीं कर सकते हैं, तो आराम से बस इस तरीके से अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ लेकर आइए। और स्टार्टिंग टाइम में जब अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा फैलाना नहीं है ताकि आपके पेल्विक रीजन में बहुत ज़्यादा असर ना हो। तो आराम से इसी तरीके से सिंपली बैठे रहिए और ब्रीद करिए, ब्रीद आउट करिए, ब्रीद इन करिए, ब्रीद आउट करिए। चलिए, अभी तो हमने कर लिया है मल आसन का अभ्यास। नेक्स्ट जो अभ्यास कर रहे हैं वो है हमारा हल आसन का अभ्यास। हल आसन का अभ्यास करते समय आपको ये ध्यान देना होगा, जब अपने पैर को आप लिफ्ट अप करते हैं और पीछे की तरफ लेकर जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पैर का पंजा है वो आपके मैट में टच होना चाहिए। स्टार्टिंग लेवल में जितना हो पाए उतना करिए, लेकिन घबराइएगा नहीं कि अचानक से उठा कर ले। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसके मदद से आप अपने पैर को बहुत अच्छे से अपने योगा मैट तक ले जा सकते हैं। तो हलासन को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने योगा मैट में लेट जाना होगा, पीठ के बल। आराम से लेट जाइए अपने योगा मैट में पीठ के बल और अपने दोनों पैरों को इस तरीके से उठा लीजिए। ध्यान ये रखना होगा आपका घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए और सामने की तरफ ही आप यहाँ पे झुका के रखेंगे और इस तरीके से अपने घुटने को सीधे करते 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 बहुत ही आराम से अपने स्पाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप और होल्ड करिए। तो चलिए, अभी तो हमने करा है हल आसन का अभ्यास। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो हमारे बॉडी के लिए, चाहे आपको लोअर बॉडी में होने वाली कोई भी समस्या हो, तो अगर आप वो आसन करते हैं तो आपको PCOD, PCOS और इनरेगुलर पीरियड से रिलेटेड कोई भी समस्या हो रही है तो ये आसन अगर आप रोज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा गजब का असर दिखेगा। तो चलिए कर लेते हैं बद्ध कोण आसन। अपने दोनों पैर के पंजों को इस तरीके से आपको जोड़ लेना है, अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, अपने पेल्विक रीजन के जस्ट पास लेकर आना है और ऊपर नीचे आराम से करिए, बहुत ही धीरे 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 धीरे। अगर आपके बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप बटरफ्लाई पोज इस तरीके से कर पाएँ तो आपको सिंपली अपने हाथ को छोड़ देना है और जितना भी हो आपके पैर को ऐसे ही जोड़ कर रखना है। दूर थोड़ा कर ले ताकि यहाँ पे आपको ज़्यादा खिंचाव ना महसूस हो और अपने दोनों हाथों के सहारे अपने घुटने को पकड़िए और इस तरीके से ऊपर लेकर आइए और नीचे लेकर जाइए, ऊपर लेकर आइए और नीचे लेकर जाइए, ऊपर लेकर आइए और नीचे लेकर आइए। जैसे जैसे आप ये अभ्यास करना स्टार्ट करेंगे फिर कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आप बद्ध कोण आसन इस तरीके से अपने दोनों पैर के पंजों को पकड़ के आराम से कर पा रहे होंगे। तो अपने आसन को रिलीज करेंगे और बैठ जाएंगे सुख आसन में। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं बाल आसन का अभ्यास। बाल आसन का अभ्यास करने के लिए आपको अपने योगा मैट में बैठ जाना हो वज्रासन में और उसके बाद सामने की तरफ आपको इस तरीके से अपने फोरहेड को रखना होगा और अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ऐसे अपने पैर के पंजों के साथ बाहर की तरफ खोल कर रखना होगा और अपने माथे को योगा मैट में रखते हुए आराम से आपको ब्रीद करना है, ब्रीद करना है, ब्रीद करना है। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए, वापस आ जाइए। और आपको ये ध्यान रखना है बाल आसन में कि आपके जो दोनों पैर हैं, अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसमें आपको दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला करना होगा
अगर आप नॉर्मल मतलब कि कोई भी दिक्कत नहीं है, बस सामने झुकेंगे और इस तरीके से बाल आसन करेंगे ऐसे, ठीक है। आइए वापस आते हैं और तो अभी तो हमने कर लिया है आसनों का अभ्यास, अब कर रहे हैं हम प्राणायाम का अभ्यास, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए, जिससे कि आपके पाइल्स की वजह से जितनी भी दिक्कत हो रही है तो उसमें आपको असर हो पाए। आराम से बैठ जाएंगे और नॉर्मल नेचुरल ब्रीथ करेंगे। कैसे होगा ये, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने एक हाथ को अपने सीने में रखना है, राइट या लेफ्ट जो भी करना है आपको कर सकते हैं, और दूसरे हाथ को अपने पेट के ऊपर रखना है। उसके बाद अपने स्पाइन को लेंथन करेंगे, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस लीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। वेरी गुड। आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए आराम से अपने पॉस्चर को रिलीज़ करिए और अपने सर को नीचे की तरफ डाउन करिए, इन करिए और सामने की तरफ देखिए। चलिए अगला जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इसके लिए आपको चिन्ह मुद्रा एक हाथ में लगाना है अपने लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड को उठाएंगे, अपने हाथ की आपकी जो पोजीशन, आपको अपने अंगूठे को बाहर निकालना है और अपनी छोटी उंगली और रिंग फिंगर को बाहर निकालना है। इससे अपने दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है। अभी क्या करेंगे, कमर गर्दन सीधी हो ये ज़रूर सुनिश्चित करिए। उसके बाद अपने दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करा, एक नॉस्ट्रिल से इनहेल करा, दूसरे नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर दिया। इनहेल करिए एंड एक्सहेल कर दीजिए, एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अपने हाथ को नीचे ड्रॉप करिए, अपने सर को नीचे की तरफ लेकर जाइए, ब्लिंक करिए, ब्लिंक करिए, ब्लिंक करिए और सामने की तरफ देखिए। अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग की जो हमने अभी अभ्यास करा हुआ है उसको आप मिनिमम 20 से 25 बार करेंगे। और अनुलोम विलोम करते टाइम आपको ये ध्यान देना है, जब आप अभ्यास करते हैं तो बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो पार्क में अभ्यास करते हैं या कि कहीं पे बाहर बैठे बैठे कहीं भी चलते फिरते ये अभ्यास करते हैं, तो वो नहीं करना है। इस दौरान आपकी जो आप ब्रीदिंग में काम कर रहे हैं उसमें आपको अपने स्पाइन को इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, ना ही अपने हाथ को रिप्लेस करना है। कई लोगों को देखा है कि दोनों ऐसे ऐसे करके वो खींचते रहते हैं अपने सांस को, वो बिल्कुल नहीं करनी है। स्पाइन को आपको बिल्कुल भी मूव ऐसे नहीं करना है। इससे आप जब ब्रीदिंग करते हैं तो आपके स्पाइन में जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है, उसमें दर्द उत्पन्न हो सकता है। यहाँ तो आप अभ्यास कर रहे हैं कि आपको दर्द से मुक्ति हो, और वहीं पे आप अभ्यास करते हैं कि आपको और भी ज़्यादा पेन हो। अगर आप स्पाइन में कोई भी असर देते हैं अभ्यास करते टाइम, जो कि अचानक से होता है, तो वो उसमें परेशानी आपको उत्पन्न कर देगी। ध्यान ये रखें, जब अभ्यास करें उस टाइम पे किसी भी शांत जगह में बैठ जाएं और जितनी आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है उतना ही करें, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें। अभ्यास करते करते आपको एक दिन आपकी जो आइडियल पोजीशन है उस तक आप ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो वीडियो को अगर अंत तक देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल में अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो को उस ज़रूरतमंद के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको पाइल से रिलेटेड अभी समस्या हो रही है। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।